नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है दहेज। आज राम सती जी के घर खूब चहल पहल थी। पूरे घर की साफ सफाई जोरों पे थी। राम सती जी का बेटा अवनीश बाजार से मिठाइयाँ, फल और खाने की चीज लेने गया था और राम सती जी पति महेश वो भी पनीर और सब्जियां लेने गए थे। बेटी को उन्होंने पार्लर भेज रखा था तैयार होने के लिए और राम सती जी बहू पूनम चुपचाप अपने कमरे में बैठी मोबाइल देख रही थी। राम सती जी अपने खाना बनाने वाली लिस्ट बताई जा रही थी। मतलब पूरा परिवार जोरों शोरों से तैयारी में था। तैयारी इसलिए कि राम सती जी की बेटी प्रिया के लड़के वाले देखने वाले थे, इसलिए यह सारी तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। राम सती जी अपनी बहू पूनम के ऊपर गुस्से से बड़बड़ाई जा रही थी। उसे उल्टी सीधी बातें सुनाई जा रही थी, लेकिन पूनम को उनकी बातों का कोई भी असर नहीं पड़ता था। वह मोबाइल लिए चुपचाप पड़ी रही। अवनीश जब बाहर से मिठाइयाँ और सामान लेकर आया तो राम सती जी उससे चिढ़ते हुए बोली, बेटा जरा अपनी पत्नी को कुछ समझा दे, कम से कम आज के दिन तो अपने नखरे छोड़ दे। लेकिन बेटे ने भी साफ साफ जवाब दे दिया कि माँ, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन तुम सास बहू के बीच में मैं नहीं बोल सकता। तुमको तो मैंने पहले ही बोला था अपने से गरीब घर की बेटी से शादी करना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो दहेज लेने की पड़ी थी। दहेज तुम्हें किसी भी कीमत पे चाहिए था, चाहे बहू काम करे या ना करे। तो अब तुम्हें परेशानी क्यों हो रही है? मुझसे ये सब बातें मत बोलो। मैं जाकर उससे लड़ूंगा, फिर मेरा भी दिमाग खराब रहेगा। इससे अच्छा है कि शांति रहो। कहते हुए अवनीश ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। अंत में हार कर राम सती जी बहू के कमरे में जाती है। उनसे कहती है, बहू तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है? रोज ना सही, लेकिन कम से कम आज तो तुम कुछ काम कर सकती हो। कितना काम करने को बाकी है? कम से कम किचन में तो हाथ बटा सकती हो। आज तुम्हारी ननद को देखने वाले लड़के वाले आ रहे हैं, ये जानते हुए तुम मोबाइल लेकर कमरे में चुपचाप बैठी हो। तुम्हारी कमर नहीं टूटती क्या? थोड़ा इज्जत का भी ख्याल रख लिया करो। माँ जी, आप भूल गई क्या? आपने ही कहा था कि जो मुझे मन चाहा दहेज देगा उसकी बेटी को मैं रानी बनाकर रखूंगी, ना कि नौकरानी। और उसकी बेटी को ससुराल में पूरी आज़ादी रहेगी, उसके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। फिर आज क्या हो गया है? मेरे पापा ने तो आपको मन चाहे दहेज दिया है, फिर आप मुझसे काम की उम्मीद क्यों कर रही हो? मैं तो आपके हिसाब से रानी वाली जिंदगी जी रही हूँ, तो मुझे जीने दो। आप अपना काम करो। बहू की दो टूक सुनकर रामतसी जी अंदर ही अंदर जल भुन जाती है और जाते हुए कहती है, हाँ हाँ कर लूंगी, मेरी बेटी का काम है, मैं सब कुछ हंसी खुशी कर लूंगी और तुमसे अच्छा ही कर लूंगी। अब एक मेहरबानी कर देना, लड़के वाले के सामने कम से कम घर की इज्जत रख लेना, उसके सामने अपना मुंह मत खोलना और शांति से प्यार से बैठकर उनसे बातें कर लेना। कहते हुए गुस्से में राम सती जी बाहर चली जाती है। आज बेटी के लिए परेशान सास को देखकर पूनम को अपने पापा की याद आ जाती है कि कैसे उसके पापा उसकी शादी को लेकर कितने परेशान थे। ना जाने कितने घरों को देखने के बाद बड़ी मुश्किल से पूनम की शादी तय हुई थी। शादी भी अकेली राम सती जी ने पूरे परिवार की ओर से शर्त रखी थी कि उन्हें अगर उनका मन चाहे दहेज मिल गया तो वो अपनी बहू को रानी की तरह रखेगी, उसे घर का कोई काम नहीं करने देगी। लेकिन पूनम के पापा की इतनी औकात नहीं थी जो राम सती जी के मनचाहे दहेज दे पाए। लेकिन वो यह शादी छोड़ना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि लड़का अच्छी खासी सरकारी नौकरी करता था। इसी नौकरी का तो फायदा राम सती जी उठा रही थी और इस नौकरी के लालच में, और लड़का अच्छा या छोटा परिवार, इसी लालच में पूनम के पापा भी शादी छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें लगा जब सरकारी नौकरी वाला है तो बेटी की जिंदगी बन जाएगी। बस इसी सोच के चलते यह शादी जैसे तैसे करना चाहते थे। उन्होंने बहुत ही मिन्नतें की, बहुत ही मदद मांगी ताकि ये लोग कुछ पैसे कम कर दे, वो शादी कर लेंगे। लेकिन राम सती जी मानने को तैयार नहीं हुई और हार कर पापा को अपने खेत और अपना घर गिरवी रखना पड़ा। आज उसके पापा जिस घर में रहते हैं वो गिरवी पे रखा हुआ है। माँ बाप की तकलीफ देखकर ही पूनम जानबूझकर दहेज की लालची सास के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। उसकी आंखों के आगे बार बार अपने पापा का रोता हुआ चेहरा आता था, इसलिए वो जानबूझकर राम सती जी के किसी भी काम में मदद नहीं करती थी। आज ननद प्रिया को लड़के वाले देखने आ रहे थे। पूनम सुबह से ही अपने कमरे में पड़ी रही। किचन का सारा काम खाना बनाने वाली ने ही किया था। जब लड़के वाले आए तो पूनम उनके साथ बड़े ही प्यार से मिली और काम वाली के साथ मिलकर खाना सर्व भी करवाने लगी। खाने की तारीफ तो वैसे सब लोग ने की। सब लोगों ने बार बार पूनम को देखकर खाने की तारीफ किए जा रहे थे। पूनम भी चुपचाप परी मुस्कुरा रही थी। वो बार बार अपनी सास को देखती, करे कि वही भरी करे। सारी मेहनत राम सती जी ने की थी। सबके मुंह से बार बार पूनम की तारीफ और खाने की तारीफ सुनकर राम सती जी से रहा नहीं गया
और खास करके जब जब पूनम अपनी तारीफ सुनकर उनकी ओर देखकर मुस्कुरा देती तो राम सती जी ने जैसे तन बदन में आग लग जाती। आखिरकार उसने रहा नहीं गया, उन्होंने बड़े ही प्यार से कहा, नहीं 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 बहन जी, यह सब खाना मेरी बहू ने नहीं बनाया बल्कि इस रीता ने बनाया है। राम सती जी ने रीता की ओर इशारा करते हुए कहा। सबकी नजरें रीता की ओर जा टिकी। लड़के की माँ कभी रीता को देखती तो कभी पूनम को देखती। उन्होंने तो पूनम की तारीफ यह सोचकर की थी कि सारा खाना इसी ने बनाया है। बात तो सही थी। वैसे भी घर में अगर कुछ हो और कोई आता है या कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है तो ज़्यादातर किचन का काम घर की बहू संभालती है। लेकिन यहाँ पे तो पहली बार लड़के की माँ ने देखा कि खाना बहू ने नहीं बल्कि काम वाली बाई ने बनाया है। मतलब उनकी तारीफ बहू के लिए बेकार गई। लेकिन फिर उन्हें लगा कि हो सकता है खाना काम वाली ने बनाया हो। बहू भी लगी रही होगी किचन में, बहू ने भी कुछ ना कुछ बनाया ही होगा। इसलिए उन्होंने कहा, हाँ बहन जी आपकी बात भी ठीक है, लेकिन बहू ने भी कुछ ना कुछ तो बनाया ही होगा और इसमें से जो भी बनाया है वह सबके वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट है। वो बोली, आप अभी तक समझे नहीं, दरअसल मेरी बहू घर का कोई काम नहीं करती। क्यों भाई, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके घर में मैं लड़की लेकर जा रही हूँ। आपके घर बहू बनाने के लिए, इसलिए मुझे ये सब बात जानने का पूरा हक है। आखिर मेरी भी इज्जत का सवाल है। क्यों आपकी बहू कोई काम नहीं करती? जी बस ऐसे ही, हम अपनी बहू से ज़्यादा काम नहीं करवाते। वैसे भी ज़्यादातर काम तो काम वाली बाई कर लेती है, फिर बहू को क्यों खामसा परेशान करो। फिलहाल आप ये सब छोड़िए, आपको मेरी बेटी पसंद आई। अब बात आगे बढ़ाते हैं और सारा कुछ आज ही क्लियर करके पंडित जी से शादी की तारीख तय करवा लेते हैं। देखिए जी, मैंने तो अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है, फिर भी आपकी जो इच्छा है वो आप बता दीजिए, हम आपकी इच्छा से ज़्यादा ही करने की कोशिश करेंगे। राम सती जी ने गोल गोल बातें को सुनकर लड़के की माँ ने कुछ कुछ समझ लिया था। वो थोड़ी तेज थी। उन्होंने साफ साफ और सीधे शब्दों में कहा, बहन जी आपकी बातें दहेज के लेकर है। देखिए दहेज आप हमें कितना भी दे देंगे लेकिन हमारे लिए कम ही रहेगा, क्योंकि हमारा लड़का अच्छी पोस्ट पे है, सरकारी नौकरी करता है, अच्छी खासी तनख्वाह उठाता है। अगर हम दहेज मांगने पे आ गए तो शायद आप दे भी नहीं पाओगे। तो यह दहेज की बातें तो अपनी जगह है। वैसे भी कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को अपनी औकात से ज़्यादा ही देते हैं, फिर भी लड़के वाले का मुंह कभी बंद नहीं होता। लेकिन हमें दहेज नहीं, अपने घर के लिए एक बहू चाहिए जो हमारे पूरे परिवार को संभाल सके, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा सके। हमें हमारे घर की लक्ष्मी चाहिए तो हमारे घर की इज्जत को संभाल सके, ना कि दहेज लेकर हम उससे ऊपर दबते रहे। दहेज के पैसे को क्या है बहन जी, आज है कल खत्म हो जाएंगे, लेकिन दहेज का दबदबा और दहेज का रुतबा वो कभी खत्म नहीं होगा। तो बेहतर हो कि आप दहेज की बातें ना करें और अपनी बेटी को अच्छी अच्छी बातें सिखाकर हमारे घर विदा करें। और थोड़ा औपचारिकता होने के बाद सारे मेहमान चले गए, शादी पक्की हो गई। लेकिन लड़के की माँ की बातें राम सती जी बड़ी तीर की तरह लगी थी। उनके कानों में बस बार बार एक ही बात गूंजती रही, दहेज के पैसे तो खत्म हो जाएंगे लेकिन दहेज का रुतबा पूरी जिंदगी पड़ा रहेगा। तो राम सती जी कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहा था अपनी बहू पूनम के व्यवहार से। राम सती जी आज अपने समधन जी की ऐसी लगी कि वो सोचने के लिए मजबूर हो गई कि अगर बहू की हरकतें ऐसी रही तो ऐसा ही चलता रहे तो जब शादी में 4 लोग इकट्ठा होंगे, मेहमान आएंगे और बहू ऐसे ही अपने कमरे में पड़ी रहेगी तो फिर उनके घर की इज्जत का क्या होगा। और बहू सबके सामने जो दहेज का ढिंढोरा पीटेगी वो अलग। सो नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मैं ऐसे अपने घर की इज्जत नीलाम नहीं कर दे सकती। आज तो अनजाने में सही लेकिन समधन जी से बात सही बोली, मुझे पूनम से बात करनी होगी। अगले दिन ही वो पूनम के कमरे में जाती है और उसे कहती है, बहू देखो जो हो गया सो हो गया, उसे तो मैं बदल नहीं सकती, लेकिन हाँ यह सही भी है कि तुम इस घर की बहू हो तो इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी ननद की शादी तय हो गई है, घर में 4 लोग आएंगे और मैं नहीं चाहती हमारे घर की इज्जत का तमाशा बने। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अब यह महारानी वाली हरकतें छोड़ दो और चुपचाप इस घर की बहू होने का फर्ज निभाओ। मैं मानती हूँ कि मैंने दहेज मांगकर गलती की, लेकिन अभी उस गलती को मैं सुधार नहीं सकती, लेकिन उस गलती के चलते मैं अपने घर की इज्जत को कभी नहीं जाने दे सकती। आज मैं बहुत ही लाचार हूँ जो तुम्हारे सामने अपनी दिल की बात कही, इसके आगे तुम्हारी मर्जी। कहते हुए जैसे राम सती जी जाने के मुझे पूनम ने कहा, माँ जी मैंने कब कहा कि मुझे महारानी बन के रहना है? महारानी तो आपने ही मुझे शादी से पहले ही बना दिया था, तो बस आपके जिद पे बैठाया था।
मैं उस पद पे हूँ, लेकिन अब आप चाहते हैं कि मैं इस पद से इस्तीफा दे दूँ, तो आप इस पद की कीमत वापस कर दीजिए। मतलब हैरान होकर कहा राम सती जी, मतलब यह माँ जी की आपके इस दहेज के लालच के चक्कर में पापा अपना घर गिरवी तक रखा है। कम से कम उनका घर छुड़वा दीजिए। आप उनका घर छुड़वाइएगा, मैं महारानी का पद छोड़ दूंगी। अब सब कुछ आपके हाथ में है। कहते हुए पूनम अपनी सास को देखने लगती है। बहू की बातें सुन कुछ सोचते हुए राम सती जी बाहर चली जाती है और अगले दिन ही पूनम के पापा का फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि उसके ससुराल वालों ने जबरदस्ती मना करने के बावजूद जो घर गिरवी पड़ा था उसे चुरा लिया है। इतना सुनते ही पूनम खुशी से उछल पड़ती है। बस माँ बाप की खुशी में तो उनकी खुशी थी, और सबसे बड़ी बात की जब उन्होंने अपनी गलती मान ली तो फिर पूनम भी अपने आप को पूरी तरह से उस घर के लिए समर्पित कर देती है। आज से पहली बार बहू बनकर उस घर में पहली रसोई बनाई। उस घर की पूरी जिम्मेदारी, यहाँ तक कि अपनी ननद की शादी की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। बहू को इतनी लगन से काम करता हुआ देख आज राम सती जी को एहसास हुआ कि सच में असली धन, असली दहेज तो एक संस्कारी बहू होती है, ना कि कागज के कुछ टुकड़े। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।